ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नानाशास्त्रविचारनैकनिपुण स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण न करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। So welcome everybody to our Srimad Bhagavad Gita class every Sunday from 8 a.m. onwards. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized, and we finished till verse number 56 last day, I think, no? 56. So we will start from verse number 57. But what we said last day, that we will recite all the verses from 54 to 72 every day. Arjuna vacha sthita pragasya ka bhasha samadhistasya keshava sthita dhikim pravacheta किम अशीत व्रजेत किम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम अशीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र विस्नेयः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्म अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यश्च परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वासिहि यस्येन्द्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेश विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतो शान्ति अशान्तस्य कुतो सुखम् तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहाणि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः 67 sorry इंद्रियं हि चरतां यन्मनो मनुभिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावम् इवांवसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी यस्यं जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनिः अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियः निर्मम निरहंकार सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्यो विमुह्यति स्थितवास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति. So we'll start from verse number 57. Ya sarvatra visneya tattat prapa shubhashubham na bhinandati na deshti tasya pragya pratisthita. Translation: in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. So, in this material world, who is unaffected, whatever is going on, either it may be good or evil or bad, whatever may be going on, he will remain unaffected. Neither too much of praising
neither too much of despising. It is firmly, that man is firmly fixed in perfect knowledge. He knows that everything is relative in this world except Krishna. Everything is relative. So, why should we lament? Why should we become very happy? Why should we praise? Why should we despise or neglect anything? Because these things are all relative. But only absolute truth is Lord Sri Krishna. So one who knows, one who have this knowledge, one who thinks like this, or one who behaves like this, is a man who is in perfect knowledge. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki. There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called technically Samadhi. So we are discussing about a person who is in perfect knowledge, who is in Samadhi or trance, or who is fixed in his platform of Krishna consciousness. So that person is called, this section we are discussing about Sthita Pragya. Sthita, one who is fixed, Pragya, in fixed knowledge, or in transcendental knowledge. One who is fixed, भगवान कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है. ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत का सुख दुख, ये जो डुअलिटी है, या जो हर चीज में दो साइड है, एक अच्छा एक बुरा. ये भौतिक जगत का नियम है. डुअलिटी इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. कभी खुशी कभी गम, ये इस दुनिया का नियम है, भौतिक जगत का नियम है. लेकिन a person who is fixed in Krishna consciousness, one who knows that he is related to the absolute truth, Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and by fixing up this relationship with Him, only we can go back to Godhead, back to home. So one who is aware of this fact, he never indulges in any matter, good or bad, any result which is good or evil. He does not get attached to these dualities. He is always fixed in his spiritual consciousness, and he is always fixed in his relationship with Krishna. In that case, if we can practice like this, and if we can become a little bit of, if we can acquire the qualities of a Sthita Pragya person, then we will feel how much we have changed our consciousness from material to spiritual. And everything around us will become glorious, full of happiness, full of blissful condition. So is there anybody here who, after getting bad results also in the exams, remains unchanged, or after getting beating or scolding from the guardians remains unchanged?
Is there anybody? When our parents praises us, we become overwhelmed that we have done a great job, so they are praising me. And when they scold us, we get very sad or morose or sometimes angry also. And through this anger, we become rebellious also to the parents. That why they scolded me. But we do not feel that to keep us in the right path, our parents are scolding us. So we get affected by these situations, by these dualities of this material world. But now, fortunately, we got this devotee association. We are discussing directly from the verses that Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, instructed us through his pure devotee, through the writings of his pure devotee, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So whatever Srila Prabhupada has given us, has written in this book, is the bhav or the mood of Lord Krishna. What Sri Krishna wants from us. Sri Krishna हम लोगों से क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं, ये Srila Prabhupada has given us very nicely. So if we follow these instructions, if we follow the teachings of Srila Prabhupada in the purports, in every purport there are some teachings imparted unto us by Srila Prabhupada. If we follow, then only we can, हम लोग को समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण एक एक श्लोक के माध्यम से हम लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, उनका मूड क्या है, हम लोगों के लिए क्या मिशन फिक्स किए हैं. तो मिशन एक ही है. मिशन क्या है कि तुम लोग मेरे संतान हो. ये जो जीवन, मनुष्य जीवन तुम लोगों को दिया गया है, इसका सद उपयोग करो, हमारे लिए भक्ति प्रदर्शन करो, हमको प्रणाम करो, हमारा उपासना करो और ऐसे करते करते हमारे पास आ जाओ. जो तुम्हारा अपना घर है, भगवत धाम गोलोक वृंदावन आ जाओ. निर्भर करता है हम लोग के सिंसियरिटी के ऊपर. अगर हम सिंसियरली ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएंगे और इफ वी कैन अप्लाई आवरसेल्व्स टू दीज इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेटली वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड. द होम in which we are residing now, अभी हम जो जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा अपना घर नहीं है. हमारा अपना घर नहीं है. जो उस घर को अपना समझेगा उसको बार बार वैसे ही एक घर के लिए बार बार आना पड़ेगा. और पिता माता का डांट, टीचर्स का डांट, पढ़ाई नहीं करने के लिए सजा, ये सब भुगतना पड़ेगा. तो इसलिए कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि ये जो डुअलिटीज है चारों तरफ, खुशी गम का, सुख दुख का, तो इससे हम दूर कैसे रह सकते हैं. तो ये समझाने के लिए भगवान एक एग्जाम्पल दिए हैं. टॉर्टोइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? कछुआ. सब देखे हो तुम लोग? कछुआ क्या होता है? कछुआ का मुंह हमेशा बाहर रहता है क्या? जरूरत पड़ने से कछुआ अपना मुंह निकालता है, बाहर निकालता है. और जरूरतें पूरी होने से वो अंदर, जो बाहर का एक हार्ड सेल है ना, कवरिंग जो है कछुआ का शरीर का, उसके अंदर घुसा लेते हैं. मतलब
इससे क्या शिक्षा देना चाह रहे भगवान वो हम पढ़ेंगे अभी। सो विल रिसाइट द वर्ड्स वंस अगेन। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the self is firmly fixed in perfect consciousness. जड़ो वस्तु हमारे सामने आसपास में चारों तरफ है। जिन वस्तुओं पर हम आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, और हम मन ही मन में चाहते हैं कि ये मुझको मिले। बहुत सारा चीज मेरे दोस्त के या सहेली के घर में है, मेरे घर में नहीं है। कोई भी चीज, दामी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो या कुछ भी हो, ऐसे जड़ों वस्तुओं से चारों तरफ ऐसे जड़ों वस्तु हैं जिन पर हम लोग बहुत आकर्षित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सेंस ऑर्गन को, अपने इंद्रियों को उस जड़ों वस्तु, उस आकर्षणीय जड़ों वस्तु से हटा ले सकते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि कूर्म मतलब कछुआ अपने लिम्स को, अपने शरीर को वो हार्ड शेल के अंदर घुसा लेते हैं, जरूरत पड़ने से सिर्फ निकालते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति बातें करने की जरूरत होने से सिर्फ बातें करते हैं और उनका बातें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहते हैं और बेकार की बातें नहीं करते हैं, जब चारों तरफ उसके दोस्त लोग या रिलेटिव लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की डिस्कशन करते हैं, तरह तरह की विषयों के ऊपर, जैसे कि पिक्चर, फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस, राजनीति, खेल कूद, तब वो व्यक्ति क्या करते हैं जो अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल में रखकर अंदर रखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो चुप रहते हैं। सुनाई देते हैं उसको तरह तरह की डिस्कशन जो चारों तरफ चलता है, लेकिन he does not react. Why? क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? अभी तो पॉलिटिक्स का ये चल रहा है, चुनाव है सामने, तो चुनाव का बात तो करना चाहिए, तो सब कोई कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव मतलब इलेक्शन, वोट, हाँ? क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों चुप रहते हैं? क्यों नहीं? इलेक्शन तो कृष्ण से रिलेटेड है। ये चुनाव में हम लोग चाहेंगे कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं या भगवान का नाम का प्रचार करना चाहते हो, उसी को हम लोग इलेक्ट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, वो तो रिलेटेड है। लेकिन हम लोग तो इस एंगल से बात नहीं करते चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में हम लोग वही तरह तरह की बातें करते हैं, ये पार्टी जाना चाहिए, वो पार्टी आना चाहिए। भगवान के साथ जुड़े हुए हमारा आलोचना नहीं होता है। तो क्योंकि इस आलोचना में डिस्कशन में भगवान कृष्ण जुड़े नहीं हैं, संबंध नहीं है, जिस आलोचना में भगवान का भक्त उसमें शामिल नहीं होता है। तो इसीलिए क्यों शामिल नहीं होता है? क्योंकि वो जानते हैं ये सब बेकार की बेफिजूल बातें हैं, इसमें शामिल होना मेरा काम नहीं है, क्योंकि आई एम a devotee of Krishna, I am related to Krishna, so my only job is to serve Krishna, and whatever I do by my action I will try to please Krishna, बस। इसीलिए भगवान ने यहाँ कछुआ का उदाहरण दिए हैं।
जैसे कछुआ अपना ये को अपना शरीर को घुसा लेते हैं, वैसे ही एक जोगी, एक डिवोटी ऑफ कृष्णा वैसे ही अपने सेंस ऑर्गन को छुपा कर रखते हैं। और सेंस ऑर्गन का व्यवहार, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है चारों तरफ, उसका व्यवहार सिर्फ कृष्णा और कृष्ण संबंधीय कर्मों से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं वो वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और कृष्ण सेवा में ही उसको लगाते हैं। द टेस्ट ऑफ ए जोगी, डिवोटी और सेल्फ रियलाइज सोल इज दैट ही इज एबल टू कंट्रोल द सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। पूरा अपने कंट्रोल में है कि किस तरह से अपने सेंस ऑर्गन को वो काम में लगाएगा। Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. लेकिन हम लोग चारों तरफ क्या देखते हैं? ज़्यादातर लोग ये सेंस ऑर्गन का सेटिस्फैक्शन, अपने सेंस ग्रेटिफाई के लिए, ग्रेटिफाइंग प्रोपेंसिटीज उन लोगों के अंदर है और अपने इंद्रिय तृप्ति में लोग जुड़े हैं। That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents, like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are don'ts and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. हम लोग अपने मन अगर चाहेंगे इंद्रियों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण सेंटर रखने के लिए, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में जो डूज एंड डोंट्स हम लोगों के लिए बोला है, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए बोले हैं, जो अवॉइड करने के लिए बोले हैं, वो स्ट्रिक्टली मानना चाहिए। तब जाके हमारा जो इंद्रिय है वो ट्रेनिंग प्राप्त होता है उस इंद्रियों का। जैसे कि एक सांप के बारे में यहाँ श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए हैं। जो सापुड़े बोलते हैं ना उसको, सांप को जो कंट्रोल करता है, सपेरा। जो सपेरा सांप को कंट्रोल करता है वो जानता है किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो इंद्रिय है हम लोगों का, इसको एक विषाक्त सांप के साथ तुलना किया गया है, यहाँ श्रील प्रभुपाद ने किए हैं। जब सांप के अंदर विष रहता है, वो किसी को डसने से क्या होता है? वो आदमी विष की वजह से मर जाता है। वैसे ही जब हम लोग का ये इंद्रिय कृष्ण के सिवा और वस्तु, जड़ों वस्तु के प्रलोभन में डूबे रहते हैं, तब उसका मृत्यु होता है। मृत्यु होता है मतलब आध्यात्मिक मृत्यु होता है, स्पिरिचुअल डेथ होता है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में जुड़े रहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति में जुड़े रहने का मतलब क्या है? कृष्ण से दूर रहना, मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड। कृष्ण हमारा मालिक है जानने के बाद भी अगर कोई कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति किए बगैर अपने आप का इंद्रिय तृप्ति करने में जुड़े रहते हैं, जानिया सुनिया विष खाइनु, वो जानबूझकर वो विष पान कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। ये मनुष्य जन्म मिला है हम लोगों को राधा कृष्ण को भजना करने के लिए, और ये जानकर भी अगर कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जानबूझकर क्या पान करते हैं? विष पान करते हैं। तो ऐसा याद रखना चाहिए हम लोगों को सब समय। जब भी इंद्रिय तृप्ति का कुछ चीज सामने नजर आएगा, या हम जुड़ भी गए उस इंद्रिय तृप्ति के वस्तु के साथ, तब अगर ये श्लोक हम लोगों को याद आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपना ये शरीर को अंदर कर लेता है, हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते, एक दिन में नहीं होगा, भूल होगा, बार बार होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस में रहने से, ये भक्त संघ में ये प्रैक्टिस जो ऐसा चीज है
हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अगर भूल से कुछ हो भी गया, तुरंत हम अपने इंद्रियों को विथड्रॉ कर लेंगे वो सेंस ऑब्जेक्ट से। ये है प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ऐसे हम लोग एक परफेक्ट डिवोटी हो सकते हैं, बाई कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। अदरवाइज अ जोगी और अ डिवोटी हु कैन नॉट कंट्रोल हिज और हर सेंसेस इज नॉट अ परफेक्ट जोगी। कभी वो सफल नहीं होंगे। Unless one is able to follow the do's and the don'ts, restricting oneself from the sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. तो इस उदाहरण से भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम युद्ध नहीं करने का फैसला तुम लिए थे, ये तुम्हारे और तुम्हारे साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को, जो रिलेटिव्स है, बंधु है, सब है, ये तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम कर रहे हो। लेकिन तुमको करना क्या चाहिए? जो मैं बोल रहा हूं तुमको। वो लोग अन्याय किए हैं, मेरा एडवाइस है, मेरे इंस्ट्रक्शंस है, तुम मारो उन लोगों को। और ये फॉलो करना ही एक वैष्णव का धर्म होता है। जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसको फॉलो करना। तो अर्जुन, तुम ये फॉलो करो। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, जैसे कि तुम बैठ गए रथ के ऊपर अपने लोगों को नहीं मारने के लिए, तब तुम अपने देह और देहों से जुड़े हुए जो रिलेटिव्स हैं, जो आत्मीय सब है, उन लोगों के बारे में देहात्म बुद्धि के अंदर रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तुम करोगे वो काम। युद्ध नहीं करोगे, लेकिन तुमको युद्ध करना है, क्योंकि वो ही मेरा एडवाइस है, इंस्ट्रक्शंस है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो जो भी चीज सामने देखते हैं, कलरफुल चीजें जो है तरह तरह की, तो हम लोग उसी से जुड़ जाते हैं और आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, उस चीज का भोग करना चाहते हैं या भोग करते हैं। लेकिन हाउ कैन वी विथड्रॉ आवर सेंसेस? ये अगले श्लोक में देखो, एकदम एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक सीक्वेंस। पिछले श्लोक के साथ अगले श्लोक का ये रिलेशन कितना सुंदर है। ये विषय, जड़ो विषय और वस्तु तो है चारों तरफ। अभी भगवान ने बोला है कूर्म जैसे या कछुआ जैसे अपने सेंसेस को विथड्रॉ करके अंदर रखो, सिर्फ कृष्ण भावना के टाइम उसको बाहर निकालो या उसका व्यवहार करो। लेकिन हम लोग तो हर वो खराब चीज से जुड़े हैं जो हम लोग के इंद्रिय तृप्ति के लिए चारों तरफ है, उसी से हम लोगों को आनंद मिलता है। तो कैसे होगा संभव? वर्स नंबर 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दिस श्लोक यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। याद करके आना चाहिए अगले दिन। हाँ, वी विल आस्क टू रिसाइट एवरीबडी। सो अभी 2-3 बार हम लोग रिसाइट करेंगे, उसके बाद माता जी एंड प्रभु जी यू विल लीड द रिसाइटेशन, वी विल फॉलो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। लास्ट टाइम विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। From this side, Rupano, recite the sloka. Try to recite. Huh? विषया विनिवर्तन्ते। So, ये ऐसा है हायर टेस्ट का। ये एक बार अगर हायर टेस्ट मिल गया हम लोगों को, हम लोग जो इंफीरियर टेस्ट है, जो स्वाद अब अभी तक हम लोग जिन चीज़ों पर आकृष्ट होते आए हैं, जैसे कि पिक्चर का गाना, पिक्चर का फिल्म का स्टोरी, या IPL, ISL, क्या क्या सब चल रहा है, पॉलिटिक्स, तो इन चीज़ों पर हम लोगों का इन चीज़ों से लगाव था इतने दिनों तक। लेकिन नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग, नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। नाउ वी हैव एंगेज्ड आवर सेंसेस टू नो कृष्ण, to know the instructions that has been given by Krishna to make our life perfect. अभी भी अगर हम ये स्वाद का ये नहीं लेंगे, कैसा है जानने का कोशिश नहीं करेंगे, तब हमारा ये मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। तो कम से कम ये कोशिश शुरू तो करना चाहिए। उम्र कम है, मान सकता हूँ कि ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हम लोगों का अट्रैक्शन रहेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, उम्र कम है। लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, भगवत गीता का एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वी विल इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्रोपेंसिटीज ओनली। वी विल इंडल्ज आवर सेल्फ। हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जुड़े रहेंगे, काम करेंगे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही, और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर एक शुरुआत हम लोग करेंगे अपने भक्ति जीवन का, भगवान का सेवा करने का, और हमारे इंद्रिय तृप्ति या पराई जो कुछ भी है उसके साथ अगर थोड़ा थोड़ा हम पांच करेंगे भक्ति का, ये जानकर भगवान से जुड़े हुए ये भक्ति का हर सेवा, ये इसका साध है सर्वोत्तम। दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट कंपेयर टू एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जानकर अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग ये मिक्सिंग का काम शुरू करेंगे, मिश्रण करेंगे भक्ति के और दूसरे कामों के साथ साथ भक्ति का ये भी शुरू करेंगे, तब जाके ये हायर टेस्ट कितना स्वीट है, इसका स्वाद कितना अच्छा है, धीरे धीरे महसूस होगा। इसीलिए हम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं सुबह से लेकर ये चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, इन चीज़ों पर। मंगल आरती, कौन कौन मंगल आरती रेगुलर कर रहे हैं? अभी हाथ उठाओ। हाथ ऐसा क्यों? हाथ ऐसा क्यों? ये हाफ हार्टेड है क्या? हाँ, उठाओ कि नहीं उठाओ? मंगल आरती करना है। किसका मंगल होगा? समाज के दूसरे लोगों का। जो करेगा उसका मंगल होगा, उसके घर का मंगल होगा, उसका संसार का मंगल होगा। जिस घर में सुबह भगवान को मंगल आरती दिखाया जाता है उस घर का मंगल होगा, और वो मंगल आरती का कीर्तन जहां तक जाएगा वो मोहल्ले का मंगल होगा। तो हम लोग नहीं चाहेंगे, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। इसीलिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और टुमारो, आज तो हो गया मंगल आरती का टाइम, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल सी who are the new candidates to start मंगल आरती। सागर प्रभु उठ नहीं पा रहे हो?
देर हो रहा है, लेट हो रहा है क्या? मंगल आरती शुरू करो। तो ये है, ये जो टू विथड्रॉ द सेंसेस, सेंसेस को, ये इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? बाय हायर टेस्ट, बाय कल्टिवेटिंग हायर टेस्ट। हायर टेस्ट के साथ साथ वो इंफीरियर टेस्ट चला जाएगा, धीरे 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 चला जाएगा, जितना हम हायर टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। बार बार घड़ी देखने का मतलब क्या है? कब 10 बजेगा, क्या कब छुट्टी का घंटा बजेगा? मतलब ये हायर टेस्ट का ये मैं नहीं दे पा रहा हूँ स्वाद, हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बार बार 10 बजने का अपेक्षा कर रहे हैं। यस प्रभु, है ना? बार बार घड़ी देखने का मतलब क्या हो सकता है? ओह अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर बहुत टाइम है, देखने की जरूरत क्या है? अच्छा अच्छा, very good. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. Vishaya vinivartante niraharasya dehina. ये जो टेस्ट माने जो रेस्ट्रिक्शंस है सेंस एंजॉयमेंट के लिए, हम लोग क्या दिए हैं? 4 रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं। ये सब हम नहीं कर पाएंगे। वो 4 नियम क्या है? 4 नियमों का पालन क्या क्या है? कुमकुम माता जी, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, ये 4 नियम का मानने के लिए हम लोग को बोला गया है। ये 4 चीजों से हम लोग को दूर रहना है, लेकिन हमारे इंद्रिय क्या करते हैं? इंद्रिय क्या चाहते हैं? उन 4 चीजों से जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों छोड़ो? कितने बचपन से होने के बाद, जब जन्म हुआ उसके बाद से ये सब ये मांस खाने का आदत डाल दिया पिता माता ने, या हम खुद इतना अच्छा टेस्ट लगा। क्यों ये करो? संडे को आएंगे, क्लास करेंगे, श्लोक भी याद करके आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सब छोड़ने की क्या जरूरत? ये अंदर ही अंदर उसको पाने का एक हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने का ये शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ भगवान ने इस श्लोक में बोला है, हम लोगों को समझ में आया, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए सेंस ऑब्जेक्ट से। जो जड़ वस्तु है उस जड़ वस्तु से दूर रखने का कोशिश कर ले, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन मन और इंद्रिय हमारा उन चीजों से ही जुड़े रहना चाहते हैं। एक अंदर ही अंदर उसका टेस्ट या सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षण रहता है हम लोगों का। बट seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. स्थितप्रज्ञ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, स्थितप्रज्ञ के बारे में, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। इंद्रिय तृप्ति करने से जो चीज, इंद्रिय तृप्ति के लिए रेस्ट्रिक्शंस जो चीज है, डोंट्स जो है कि ये करना, ये सब चीजें करना नहीं चाहिए, रहने के बावजूद भी हमारा इंद्रिय उन्हीं चीजों से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम लोग अपना इंद्रिय का व्यवहार भगवत भक्ति में करेंगे, या हाईएस्ट टेस्ट और हायर टेस्ट का कल्चर करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम लोग फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना फिक्स्ड हो सकता है। Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। Unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual progress like Ashtanga Yoga in the Dharana, Dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. So, ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ये सब चीज़ें हैं, फिट रखने के लिए। लेकिन ये शरीर क्यों फिट रखना चाहिए? भगवान के सेवा के लिए फिट रखना चाहिए। ये धारणा जिन लोगों को नहीं है, वो लोग अपने शरीर को ठीक रखने में ये सब
ठीक रखने के लिए ये सब काम करते हैं, जैसे ध्यान, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, ये सब करते हैं। लेकिन हम लोग अगर ये सब एक्सरसाइज करेंगे ये सोचकर कि हमारा शरीर फिट रहेगा तो हम भगवान का सेवा ठीक से कर पाएंगे, तब वो हायर टेस्ट का कल्टीवेट जो हमारे मन ही मन में चलेगा, that will help us to restrict our senses. Then we will, the real purpose of doing the dhyan, asana, pranayam will be fulfilled. Real purpose fulfill होगा, जो real जो असली गोल जो है, जो लक्ष्य है, वो पूरा होगा कि हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति से दूर क्यों रहना है, क्योंकि हमको हायर टेस्ट का कल्टीवेट करना चाहिए। इस कारण से जो आदमी ऐसा कर सकते हैं, he is fixed in Krishna consciousness और he is fixed in real knowledge. But one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. ये जड़ वस्तु उनके लिए क्या होता है? मृत होते हैं, dead materials. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one neophyte माने नतून भक्त, नवीन भक्त, जो नए आए हैं कृष्ण भावनामृत के भक्ति में, when one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. जो यहाँ उपस्थित जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत शुरू किए हैं प्रैक्टिस सिंसियरली, वो सोच सकते हैं कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले तुम लोगों का जिंदगी कैसे था, किन चीज़ों पर तुम ज़्यादा आसक्त होते थे, अभी उसमें कितना बदलाव आ रहे हैं या आए हैं, इसका महसूस तुम लोग सोचो, महसूस कर सकते हो कि हाँ थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, है कि नहीं प्रभु? देखना कि ये जड़ जागतिक चीज़ों से वो चीज़ कैसे लगेगा, पेल मतलब ब्लैक एंड वाइट लगेगा, ब्लैक एंड वाइट लगेगा। जो चीज़ पहले कलरफुल लगता था अभी वो ब्लैक एंड वाइट लगने लगे। अभी ये जो कृष्ण सेवा में हम इतना मज़ा आ गया, हमको मज़ा लग रहा है कि आनंद इतना लग रहा है कि वो कलरफुल हो गया, और बीते हुए जिंदगी में 6 महीने 1 साल पहले जिन चीज़ों पर हम लोगों को आकर्षण ज़्यादा होता था वो अभी पेल होने लगे, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट होने लगे। तो ऐसे होगा, अभी संभव नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर जारी रहेगा सिंसियरली, देन डेफिनेटली दैट डे विल कम, एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, नॉट ओनली दैट वी आर giving this teachings, or we are getting these teachings from Srila Prabhupada or from Krishna directly, and only we are talking about Krishna consciousness. No, a student, his student life will become colorful, he will become more dutiful because he has become dutiful to Krishna. That's why he will become dutiful in his family, household activities. He will become dutiful to his teachers, in his studies, in every aspect. He will happily and he will merrily do the things so nicely and so perfectly in a well organized manner. सुंदर तरीके से वो अपना ड्यूटी निभाएगा, only by performing the service to Krishna. 60 तक हम लोग आज करेंगे, ये लास्ट श्लोक। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। The senses are so strong and impetus, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination, who is endeavoring to control them.
ये इंद्रिय इतना तेज है, इतना बलवान है कि जो आदमी ये हायर टेस्ट कल्चर करते 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 कोशिश कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल में रखने के लिए, एक चुटकी में ये सेंस जो है वो आदमी को, जैसे कि हम लोग देखें सूखा पत्ता क्या है, जब एक तेज हवा चलता है ना, उड़ के यहाँ से वहाँ कितना दूर चला जाता है। वो जो प्रैक्टिस में है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, ये जो इंद्रिय इतना तेज है, एक बार अगर इंद्रिय चाहा कि इस आदमी को हम डिस्टर्ब करेंगे तो एक चुटकी में उसको लेकर कहां से कहां फेंक देता है। इवन टू ए मैन हु इज इन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे उदाहरण बहुत है योगी ऋषियों का, है ना प्रभु? जैसे विश्वामित्र मुनि पूरा एकदम एब्जॉर्ब था, समाधि स्टेज में था, ध्यान में इतना एंगेज था उनका माइंड और सेंसेस। फिर भी क्या हुआ? कौन सा अप्सरा? मेनका। उनको देखा भी नहीं विश्वामित्र, सिर्फ उनका पैर का जो क्या बोलते हैं, नुपुर, कंगन, घुंघरू का आवाज सिर्फ मिला, छन 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 हो गया, इंद्रिय डिस्टर्ब, तेज हवा चलने लगा और सेंसेस को कहां से कहां ले गया, भंग हो गया उनका तपस्या। सौवरी मुनि का, विश्वामित्र मुनि तो फिर स्थल में बैठे थे, वो पानी के अंदर जाके, कि हमको ताकि कुछ भी जरो वस्तु नजर में नहीं आए, नहीं आना चाहिए, ये सोचकर वो पानी के अंदर जाके तपस्या करने लगे। लेकिन वो पानी के अंदर देखा एक मेल फिश, फीमेल फिश, दे आर मीटिंग। ये देखकर उनके इंद्रिय बिगड़ गए और वो पानी के बाहर आके देख औरतों के पीछे भागने लगे। उतने सालों से 50-60 हजार, जब ये सत्ययुग का ये घटना है, जब 1 लाख साल ये था, जिंदगी था, आयु था, हाँ 1 लाख। जय श्री राम। विश्वास नहीं हो रहा है गुप्ता प्रभु, ठाकुर साहब को 1 लाख साल, 50 साल 60 साल से सौवरी मुनि तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर। मछली, दोनों मछली को मीटिंग करते हुए देखा और उस इंद्रिय उसका, और वो पानी के बाहर आके 60 साल पानी में रहने से क्या होता है, चमड़ा, ये स्किन कैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है, थोड़ा ज्यादा पानी में हम लोग काम कर लिए ना सागर प्रभु, तो क्या हो जाता है, हमारे स्किन को वाइट कैसे हो जाता है। 60 साल के बाद सोचो वो मुनि का क्या होगा, और जिन माताजियों के पीछे वो भाग रहा था, उनका हालत सोचो कैसे डर गया। 60 साल के बाद पानी से निकाल कर ये आदमी हम लोग के पीछे आ रहे, वो लोग दौड़ने लगे। तो इंद्रिय ऐसा चीज है, चाहे 60 हजार साल का प्रैक्टिस एक चुटकी में, दोनों मछली को देखकर। सो वी कैन इमेजिन हाउ सिंसियरली, how seriously we have to perform our devotional service. How fixed should we be? How fixed our mind should be? प्रैक्टिस चल रहा है, थोड़ा सा आवाज आ गया टीवी का, कुछ ऐसे आईपीएल का या कुछ भी, प्रैक्टिस छोड़ के भाग गया उस रूम में, चुटकी भर में, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। तो हु इज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट? आवर सेंसेस। और ये इंद्रियों को क्या कहते हैं? ऋषि का जो ईश्वर है, मतलब कंट्रोलर ऑफ दिस सेंसेस, इन ऋषि को, इन सेंसेस, ये इंद्रियों का जो कंट्रोलर है, क्या नाम है उनका? ऋषिकेश। किसका नाम है माता जी, किनका नाम है? ऋषिकेश,
भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है ऋषिकेश। तो हम लोग अगर हम लोग के ऋषि का जो है सेंसेस जो है वो अगर ऋषिकेश ऋषि ये सेंस का जो मास्टर है उनके सेवा में अगर हम माने व्यस्त रखेंगे तो क्या हो सकता है, वो सेंसेस कंट्रोल में आ सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सारे जगह में ऐसे बोले हैं कि ऐसे बहुत योगियों से कई गुना बेहतर है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस में जुड़े हुए 1 महीना हुआ है ऐसा भक्त भी, नियोफाइट डिवोटी। एक नियोफाइट डिवोटी इतना पावरफुल है, दिस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल। A new devotee who has just joined this movement of Krishna consciousness, International Society for Krishna Consciousness, they are more powerful in their mind than a yogi also, because the hatha yogi or this various types of yogis, उन लोगों को क्या क्या किन चीजों का जरूरत है, कृष्ण के सिवा और बहुत सारी चीजों का जरूरत है उन लोगों को, जैसे कि भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये इन सब चीजों का जरूरत है। इन सब चीजों को पाने के लिए ये योगियां योग साधना करते हैं सिवाय कृष्ण के। इसीलिए ऋषिकेश का साधना नहीं करने से क्या होता है, ऋषि का कंट्रोल में नहीं रहेगा, सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहेगा, और इसलिए इन योगियों का पतन होता है बहुत आसानी से, जैसे कि 2 उदाहरण हमने दिए हैं। और ये जो बच्चा तुम लोग हो 15, 20, 22 साल का, इफ यू आर सिंसियर इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इफ यू जस्ट आर वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर चैंटिंग, यू आर जस्ट हियरिंग, आंख कहीं नहीं जाएगा, कान किसी बात को नहीं सुनेगा, सिर्फ जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुनने में अगर हमारा कान व्यस्त रहेगा, जितना माला भी हम लोग कर रहे हैं 2, 4, 6, 8, 16 जो भी कर रहे हैं, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये प्रैक्टिस और बढ़ेगा, ये प्रैक्टिस और इंटेंसिफाई होगा। और जितना ये प्रैक्टिस इंटेंसिफाई होगा, सिंस वी आर एंगेजिंग आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ ऋषिकेश, आवर सेंस ऑर्गन्स विल बिकम कंट्रोल्ड। नहीं तो 10 साल 5 साल बाद तुम लोग ऐसे ही क्लास में आ रहे हो, लेकिन अचानक एक दिन क्लास से बाहर गए, कोई चीज अच्छा लग गया, बस इतना अच्छा लग गया कि हम भूल ही गए इस क्लास से कितना कुछ मिला था, हम लोगों को कितना कुछ सीखने को मिला था, हम भूल गए और इंद्रिय तृप्ति में लग गए और सोचने लग गए यही वो चीज है, यही मेरा जिंदगी है, छोड़ो क्लास में नहीं जाना है। हो सकता है ये फॉल डाउन, ये पतन बड़े सन्यासी का हुआ है, तो हम लोग तो कौन खेत का मूली है। बहुत बड़े सन्यासी का भी पतन हुआ है, हम लोग तो उन लोगों के पास एक कीड़ा मकोड़ा की तरह। तो वी हैव टू बी, बोलने का मतलब क्या है, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। रात को सोने से पहले बैठ के अपना स्वमूल्यांकन करना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए, हाउ वी हैव स्पेंड द एंटायर डे। ऐसा नहीं है मैकेनिकली एक साधना रिपोर्ट भेज दिया, हो गया, कुछ एवरेज रिपोर्ट रोज भेज रहे हैं, हो गया मेरा ड्यूटी, नहीं। वो साधना रिपोर्ट देखने से एक अंदाजा मिल सकता है हमको, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो वो तुम लोगों को सबसे अच्छी तरीके से मालूम है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू सिट डाउन बिफोर गोइंग टू बेड, हैव टू सिट डाउन एंड सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ, हाउ यू हैव स्पेंड द एंटायर डे। शुरू से लेकर सुबह से लेकर क्या किया, कौन चीज ऐसे तुम्हारे सेंस को डिस्टर्ब किया और तुम उन जड़ वस्तुओं के पीछे भागने लग गए या उसमें जुड़ गए, और कितना टाइम बिताए। जैसे कि ये सबके पास है, ये संतान की तरह है, जब भी ये रोता है
माँ की तरह, बाप की तरह हम लोग दौड़ते हैं, कहाँ रो रहे हैं मेरा बेटा, और भाग के हम लोग उसको पकड़ के, आओ बेटा मेरे पास रहो, तुम्हारे बगैर बगैर तुम हम रह नहीं सकते हैं, तुम मेरे गोद में सो जाओ, दिन भर तुम मेरे साथ रहो, मेरा साथ निभाओ। होता है ना? रात को सोने से पहले ये सोचना कि हम वो दूध में कितना पानी मिला है, हम वो साधना चार्ट में स्क्रीनिंग टाइम में पानी कितना मिला है, वो एक बार सोच के फिर लिखना। कितना हंस रही है माता जी, मतलब पानी थोड़ा बहुत मिलाती है। पानी मत मिलाओ, क्योंकि ये मामला सबसे गंभीर मामला है, ये मामला सबसे गंभीर मामला है जिंदगी का, और इसको सबसे गंभीरता के साथ ही लेना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक योर स्पिरिचुअल लाइफ लाइटली। इफ यू टेक योर स्पिरिचुअल लाइफ लाइटली, एवरीथिंग विल बिकम लाइट, सब हल्का हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा पढ़ाई करके, नंबर से क्या मतलब है, नंबर तो एक संख्या है सिर्फ, ये सब आइडिया आ जाएगा ना बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ? नंबर जो कुछ बड़े लोग बोल रहे हैं फॉलो करो। इफ आवर सीनियर्स, देयर स्पेशली देयर, इफ देयर कृष्ण डिवोटीज, if they are Vaishnavas, then we have to follow each and every word. Each and every word. आज तक यहाँ जो तुम लोग क्लास कर रहे हो, कितने स्टूडेंट को यहाँ डांट मिला है? हाथ उठाओ। सबसे ऊंचा हाथ उठेगा अखिलेश प्रभु का, क्योंकि हर रोज कम से कम मिलता है एक दो। हाँ, नंदिनी माता जी हाथ नहीं उठाओगी? हाथ उठाओ। सबके सामने हुआ था ना डांट, जब 1-1.5 महीना बाद, 2 महीने बाद आए थे बिना कोई नोटिस का, तो ये डांट से तुम क्या क्लास में आना बंद कर दिए? बंद कर दोगे क्या? कि क्यों हमको सबके सामने ऐसे बोला गया? नहीं। We have to take this as the mercy of the seniors. यही शिक्षा हमको सीनियरों से मिले हैं। जब बुजुर्ग, जब गुरुदेव, जब सीनियर वैष्णव या कोई डांट रहे हैं, मतलब वो डांट एक आशीर्वाद की तरह होता है। पॉजिटिव क्या है वो लेना चाहिए हमको, वो अप्लाई करना चाहिए। If we can do this, then we can make progress in our spiritual life, otherwise not. So यहाँ तक हुआ कैसे हमारा माइंड, हमारा सेंसेस एक चुटकी में भ्रष्ट हो जाता है, और कैसे एक योगी का पतन होता है। उसका एक श्लोक सिर्फ हम श्री जमुनाचार्य के श्लोक से श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिए हैं। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धमनी उद्यतम रंतुम असि तद अवधि बात नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनंच। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में। यमुनाचार्य एक महान आचार्य है हमारे डिसिप्लिक सक्सेशन में, परंपरा में, जो बोल रहे हैं, सिंस माई माइंड हैज बीन एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि हमारा ये मन लॉर्ड कृष्ण के सेवा में जुड़ गए हैं, एंड आई हैव बीन एंजॉइंग एन एवर न्यू ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर, और हमको रोज एक नया नया आनंद मिल रहा है भगवान के सेवा में। Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at that thought. जब भी किसी नारी के बारे में हमको स्मरण आता है, उसके साथ जो मिलन के लिए, तब क्या होता है, उस सोच पर हम थूकते हैं। मतलब कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस जो है, ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जो सेवा है, ये एक सर्वोत्तम सेवा है, जिनमें हर रोज हमको क्या होता है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये आनंद का अंबुधि मतलब समुंदर,
बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ऐसा बढ़ जाता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है, रात को लेट भी हो गया, तब भी मन करता है मंगल आरती में हम उठेंगे। दिन में कभी भी सो जाएंगे, लेकिन मंगल आरती हम 4:30 बजे करेंगे, ऐसा मन होगा। क्योंकि मंगल आरती में भगवान का दर्शन हम सुबह नहीं करेंगे तो हमारा दिन ठीक नहीं चलेगा। ऐसा हो जाएगा एक हैबिट जैसा। और जब ऐसा होगा तब जाके ना ये सब जो इंफीरियर टेस्ट है जिसके बारे में जमुनाचार्य ये कहा है, श्रील जमुनाचार्य, उन पर एकदम डिस्टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट नहीं रहेगा। इतना घिन आएगा कि वो सोच भी अगर मन में आए तो उसमें थूकने का मन करेगा। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दिस इज द पावर ऑफ सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा। So we can imagine very easily how powerful this process of Krishna consciousness is. So please don't leave this movement. छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। छोटा छोटा बात को लेकर हम किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जुड़े रहना, टिके रहना जिंदगी भर के लिए किसी प्रैक्टिस के साथ, ये जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस जैसा एक अहम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस में जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जिंदगी के हर कोने के जिंदगी में सफल होने के लिए, if we want to become successful in every aspect of life, please don't leave this movement of Krishna consciousness. ये जो जहाज है, एक बड़ा जहाज की तरह, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें सिर्फ आराम से बैठे रहना विद पेशेंस, धीरज के साथ, धैर्य के साथ। और अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं। A day will come, this ship, the name of the ship is ISKCON, this ship will take us to Bhagavad Dham. हरे कृष्ण।